हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, मैं आज के लिए आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ, दमदार क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको याद होने में एकदम समय नहीं लगेगा। तो आज बिना किसी देरी का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा के क्या होती है? तो ठीक लगभग उसके बराबर होती है, उसके ठीक बराबर होती है, उससे अधिक होती है या उससे कम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सटीक आंसर? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इससे कम होती है। जब विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के समान हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा से कम होती है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी करंट होती है। 220 का मान आपूर्ति की स्थिर वोल्टता दर्शाता है, प्रभावी वोल्टता दर्शाता है, औसत वोल्टता दर्शाता है, शीर्ष वोल्टता दर्शाता है। तो आप बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी वोल्टता दर्शाता है। जो हमारे घर में जो एसी करंट में जो 220 वोल्ट होता है वह जो है प्रभावी वोल्टता दर्शाता है। इसे आप याद रखें, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक है। इसे मैंने चुन कर प्रीवियस ईयर से उठाया है, तो आप लोग कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए। एक पावर सॉकेट है, उस पर कई विद्युत उपकरण को नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो उससे क्या होगा कि उपकरण खराब हो सकता है, या अतिपातन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, उपकरणों को उसकी अंकित या आपूर्तित वोल्टता पूरी नहीं मिल पाएगी, या उपकरणों को उपयुक्त विद्युत धाराएं नहीं मिल पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप बताएं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अतितापन, मतलब अधिक ताप के कारण बिजली की जो वायरिंग है वह खराब हो सकती है। सही बात है। अगर हम एक पावर सॉकेट में बहुत सारा, अगर मान लीजिए हम उसमें आयरन भी घुसा दिए, उसमें हम मिक्सी का भी डाल दिए, तो इससे क्या होगा कि अधिक ताप बढ़ेगा और उससे बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अनिल अंबानी पर जो 550 करोड़ रुपए का जो एरिक्सन का बकाया था, उसका भुगतान इन लोगों में से किसने चुकाया था? ठीक है, तो किसने चुकाया था 550 करोड़ रुपए का उसका जो एक्सीजन था? तो बताएं कि किसने चुकाया था। तो इसको चुकाया था उन्हीं के भाई साहब ने, यानी मुकेश अंबानी ने अपने भाई का 550 करोड़ का बकाया चुकाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा किस नाम से भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है? कौन किया है बताइए? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किस नाम से भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है? तो बताएं किसने किया है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, UNNATEE इसने किया है। यही है एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मर्सर द्वारा जारी एक सूची में भारत के कितने शहरों को रहने योग्य गुणवत्ता के निकृष्ट माना गया है? तो कितना जो शहर है उसको रहने के लिए माना गया है गुणवत्ता के आधार पर? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, इसका सर्वे 2019 में हुआ था और अभी 7 देश को
रखा गया है रहने के लिए योग्य गुणवत्ता के आधार पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अमेरिका ने द्विपक्षीय असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कितने परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। अमेरिका ने सहमति व्यक्त की है भारत से कि आपको परमाणु ऊर्जा सहयोग में हम बढ़ावा देंगे। तो कितना जगह है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर है पूरे 6 जगह। ठीक है, पूरे 6 जगह साथ देने का वादा किया है अमेरिका ने, क्या बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आरबीआई ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के बंधन बैंक में, निजी क्षेत्र के जो बंधन बैंक है उसमें सिर्फ 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसी में 9.9% का हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्मिता प्रकाश का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ठीक है, अस्मिता प्रकाश का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र से अस्मिता प्रकाश का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। कौन किसे सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। रमेश चंद्र, यशवर्धन कुमार, नीरज कुमार गुप्ता। क्योंकि सूचना आयुक्त में बहुत सारे लोग होते हैं जो नियुक्त होते हैं, क्योंकि उसमें एडवाइजरी जारी करना पड़ता है। तो आपको आंसर हो जाएगा ये उनमें से सभी। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सचिल बंसल का संबंध किस कंपनी से है। सचिल बंसल का जो संबंध है वह किस कंपनी से है। तो इनका संबंध जो है आप जानते ही हैं, बहुत ही बड़ा कंपनी है। कंपनी का नाम है आपको फ्लिपकार्ट से संबंध है सचिल बंसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में किस मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का उसके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर 24 दिसंबर को जारी किया गया था। ठीक है, तो उनके जो उनका जो अति था, क्या जन्म दिवस था, उनके पूर्व संध्या पर 24 दिसंबर को जारी किया गया था। उस सिक्का कौन सा था। तो आप बता सकते हैं कि उस सिक्का कौन सा था। तो वो जो सिक्का था वो था आपको 100 रुपये का सिक्का। कितने रुपए का, 100 रुपये का सिक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि JMVP का पूर्ण रूप क्या है। JMVP का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है आपको ऑप्शन नंबर ए, जाल मार्ग विकास परियोजना, यानी जल मार्ग विकास परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है। मनी बिल यानी कि धन विधेयक। धन विधेयक जो है ना वह आपको अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक कितना अनुच्छेद में है, 110 में है। तो ये जो मनी बिल है, जिसको इंग्लिश में धन विधेयक कहते हैं, उसे है या नहीं कौन निर्धारित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसको कि यह मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम जो थे उनके निर्माण शासन काल में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है।
तो यह जो आपको स्थित है यह है नागपुर में। नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण क्या है। मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण जो होता है वह होता है मार्बल। मार्बल ही मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको त्योहार से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं रेलवे में किसी भी एग्जाम में। तो ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है, तो आपको पता ही होगा कि यह केरल का मुख्य त्योहार है। ओके, और बिहू जो है वह आपको कहाँ का है, असम का है। पोंगल जो है वह तमिलनाडु का है। यक्षगान कहाँ का है, ये सब कर्नाटक का है। तो बहुत सारे हैं, आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वह आपको शिवनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिवनेर में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था यह कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1680 ईस्वी में हुई थी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलीविद कौन था। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको सब कोई को पता होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह आर्यभट्ट होगा। आर्यभट्ट ही एक ऐसे थे जो गणितज्ञ भी थे और खगोलविद भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है, यानी कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। यह इसका आंसर बुध होगा। क्या होगा, बुध, जो कि 88 दिनों में चक्कर लगाते हैं, आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप लोग को पता ही होगा और इसका आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है वह मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां की वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। तो कौन सा हो जाएगा, यानी विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां पर क्या हो जाएगा, आपूर्ति की अपेक्षा जो मांग अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। बताएं कि जो राष्ट्रपति है वह पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तो बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मनी बिल, यानी वित्त विधेयक। ओके, क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक। समझ रहे हैं जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आप लोग को पता ही होगा, वाशिंगटन है। कहाँ है, वाशिंगटन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेसन नियम से अभिप्राय है। ग्रेसन नियम से क्या अभिप्राय है, आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। जो निकृष्ट मुद्रा होती है वह श्रेष्ठ मुद्रा को हटा देती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल, जिसे हम लोग कॉमनवेल्थ भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, जो 2010 में यहाँ हुई थी, भारत में हुआ था, जिसमें आपको ये गीता फोगाट ने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो यह जो आयोजित किया गया था यह आपको 1930 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1930 में पहला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। कौन सा उत्तक
जो है वह दृढ़ बनाता है और कठोर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अस्क्लेरेनकाइमा। अस्क्लेरेनकाइमा जो है उत्तक व पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंडा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंडा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। बता सकते हैं कि कौन सा काम किया जाता है। चार ऑप्शन के मुताबिक कौन सा काम किया जा सकता है, बता सकते हैं तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको कि ये जो है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी कि पेट के अंदर जो भ्रूण होता है वो भ्रूण को के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उसको बाहर निकालता है ताकि उससे उसको दिक्कत ना हो, और उसको पोषण भी प्रदान करते हैं। यानी कि जो उसका पोषण है, उसको पोषण जो उसको ज़रूरत है वो उनको प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो बता सकते हैं कि मछलियों जो होती है मछलियाँ उनमें कितने कक्ष होते हैं। बताएं बताएं कितने कक्ष हो सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें जो होते हैं ना वो 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं मछलियों में? 2 कक्ष होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? मनुष्य में 4 होते हैं। मेढक में कितने होते हैं? मेढक में 3 होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखें। यानी स्तनपायी जो भी होगा उसमें 4 होगा, उभयचर प्राणी जो होगा 3 होगा। ठीक है, मछली में 2 होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एंटीजन। ओके, एंटीजन क्या है बताएं। एंटीबॉडी के विपरीत है, एंटीबॉडी का अवशेष है, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, या एंटीबॉडी का फल है। तो क्या है यह? तो यह जो है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक है एंटीजन। जब एंटीबॉडी कोई चीज़ बनता है शरीर में तो एंटीजन उसका उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि वलय यानी ग्रोथ रिंग जो होता है वो किसकी क्रिया से बनते हैं। ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं बता सकते हैं। तो ग्रोथ रिंग जो है ना वह बनते हैं कैम्बियम। किसके? कैम्बियम, ऑप्शन नंबर ए, यानी कैम्बियम की क्रिया से बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है। बता सकते हैं प्रायः होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्विगुणित। द्विगुणित आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुपारी का खाने योग्य भाग बताएं आप। जो सुपारी हम लोग खाते हैं उसका खाने योग्य भाग क्या होगा। तो उसका खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है भ्रूण पोष। ठीक है, इंडोस्पर्म। सुपारी का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्राथमिक वर्ण बताइए। बताइए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 प्राथमिक वर्ण कौन कौन से होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बताएं, जल्दी बताएं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? नीला, हरा और लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नीला, हरा, लाल जो होता है वह 3 प्राथमिक वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई देते हैं। जब आप बुलबुला साबुन का होगा, जब आप उसको श्वेत वर्णी प्रकाश, जब उजले प्रकाश में आप देखिएगा तो बहुत सारे रंग यानी कि 6-7 प्रकार के रंग दिखाई देता है। वह किस कारण से दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है? आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बुलबुला होता है उसमें परावर्तित प्रकाश का व्यतिकरण होता है, जिसके कारण ही वह हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश। जब बुलबुला में जो प्रकाश आता है और जब वह फिर वापस जाता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, तब वही हमको 7 रंगों में दिखाई देता है। यानी कि प्रिज्म के तौर पर देख लें, प्रिज्म में भी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि उच्चतम वेग से, ध्वनि उच्चतम वेग से, इन चारों में कौन सही है बताना है। ध्वनि उच्चतम वेग से 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है,
30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, या 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है? इनमें से कौन सा होगा आप बताएं। तो इनमें से हो जाएगा आपको यह 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि उच्चतम वेग में जब उच्चतम उसका वेग होता है तो वह 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर करकराहट की ध्वनि का क्या कारण है? बताइए, जब हम लोग सूखे बाल में कंघी करते हैं तो उससे कंघी करने में जो करकराहट की ध्वनि निकलती है उसका क्या कारण होता है? बता सकते हैं इसका क्या कारण होता है? इसका यह कारण होता है कि छोटे छोटे विद्युत अस्कुरन होते हैं, छोटे छोटे विद्युत अस्कुरन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलिए अब मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए रोज कर प्रतिदिन आपके लिए मैं हर एक सेट लाऊंगा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ लाऊंगा। आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे साथ आप जुड़े रहें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और मैं हर रोज़ आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जुटा कर लाऊंगा। तो अब मैं आपके लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।